पुराने समय से और आज तक सब लोग प्रभु के चरणों में भेंट लेकर आते हैं। और भेंट तन, मन, धन और अन्न, कई तरह से भेंट कई तरह से होती है। खाली धन नहीं, आपका मन भी अगर प्रभु के समर्पित है, मन से आप आराधना कर रहे हैं, तो आप भेंट लेकर आए हैं। आपकी भावनाएं, आपका प्रेम जो आपके अंदर मन में, जब आप खुदा के चरणों में अर्पित करते हैं, अर्पण करना, अर्पण, जो भी आप परमेश्वर के पास लेकर आते हैं और उसे अर्पित करते हैं। गुड़िया थोड़ा सा पीछे करना बेटे, थोड़ा सा पीछे करना इसको। हाँ, जब आप कोई भेंट लेकर आए, भेंट किसके लिए होती है? परमेश्वर के लिए। अब ध्यान से सुनना, आपका कोई रिश्तेदार है, उसने आपको शादी में बुलाया है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसने शादी में बुलाया है, और आप बहुत गरीब हैं, आपके पास कर्जा है, आप गरीब हैं, आपके हालात ठीक नहीं हैं, आप कर्जे में हैं, लेकिन जब आपको शादी में बुलावा आ गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़ी इज्जत का सवाल होता है? कई बार इज्जत का सवाल होता है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए या समाज में रुतबा बनाने के लिए या मान सम्मान बढ़ाने के लिए, गरीब से गरीब आदमी भी, दुखी परेशान आदमी भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नए कपड़े पहनता है, उधार लेकर, जुगाड़बाजी कर मांग कर, कोट पैंट सिलवाकर या अपने नई साड़ी पहनकर, बहने नकली के आभूषण पहनकर भी दिखावा करते हुए जैसे मर्जी, लेकिन जाते कि नहीं जाते? जाते हैं, उस शादी को अटेंड करते हैं अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, और उस शादी को अटेंड करते हैं और बड़ी भेंट लेकर, बड़ी हो छोटी हो जैसी भी हो, लेकिन फोटो खिंचवाते हुए लिफाफा उसके हाथ में देते कि नहीं देते? दुल्हन के देव या दुल्हा चाहे दुल्हन हो, उनके हाथ में देते कि नहीं देते? ऐसे ही अगर कोई बर्थडे पार्टी हो, बर्थडे पार्टी में या किसी भी फंक्शन में आपने जाना है, तो जो भेंट आप लेकर जाते हैं, गिफ्ट आप लेकर जाते हैं, आप उस गिफ्ट को अच्छे से पैक करवाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ना, दुखी परेशान कैसा भी हो, लेकिन जब आज शादी की आ रहे, हमारे रिश्तेदारी में फलानी फलानी शादी आ रही है, क्या करें भैया, जाना पड़ेगा, कर्जा भी लेना पड़ेगा और शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी। नहीं जाएंगे तो थू थू करेंगे लोग, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। और उस शादी को अटेंड करने के लिए आपको कपड़े भी नहीं सिलवाने हैं, चमकते हुए आभूषण भी पहनने हैं, और भेंट भी लेकर जानी है, और ना चाहते हुए भी ऐसे स्माइल करनी फोटो वाले, कैमरे वाले के सामने, है ना? अंदर से मन दुखी है, बर्फी खा रहे हैं, रसगुल्ला अंदर जा रहा है, लेकिन मन ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे बड़े लगे हैं, और पैसे पूरे भी नहीं होते खाने पीने में। जितने लगा कर गए हैं, जितने का शगन लेकर गए हैं, उतने पूरे भी नहीं होते हैं कि चलो खा के पूरे कर लें, नहीं होते हैं। होते हैं क्या बताओ? आदमी सारा हिसाब किताब कैलकुलेट करता है, भैया हम 2100 शगन लेकर आए हैं, नहीं, और 2000 हमारा आने जाने का गाड़ी पे किराए पे लग गया, 4000 तो लग गया। अब 4-5 मेंबर हम घर परिवार के, बच्चों को बोलते हैं भैया गेड़ा एक और दे लो, 2 दे लो, चाट पकौड़ी खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन पूरा करना है। नहीं होता, पूरा नहीं होगा, जो आप लगा रहे हो पूरा नहीं होता है। चलिए खैर, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन जो समझाने की बात है, किसी इंसान के फंक्शन में, शादी को अटेंड करते हुए आपकी इज्जत, और इज्जत का जब सवाल आता है, मान सम्मान की जब बात आती है, तो आप बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, है ना? यही बात परमेश्वर भी समझाना चाहते हैं। जब तू मेरे पास आता है, अपने बाप के पास, जो सब कुछ देने वाला है, वो रिश्तेदार तुझे पलट कर कुछ नहीं देगा। वो कुछ देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, नहीं, लेकिन मैं तुझे चंगाई भी दूंगा, तुझे बीमारी से बचाऊंगा, तुझे सुरक्षा भी दूंगा, मैं तेरे बच्चों का भी ख्याल रखूंगा, मैं तुझे धन दौलत भी दूंगा, कर्जे से भी छुटकारा दूंगा, तेरी बढ़ोतरी भी करूंगा, तेरा घर भी होगा, तेरा वंश भी चलेगा, सब कुछ तो मैं ही दूंगा। और मेरे पास जब तू आता है तो 10 का नोट लेकर, 20 रुपए लेकर, और बोलता है, बात पैसे की नहीं है, ध्यान से सुनना, बात 10, जब आप प्रभु के लिए भेंट डालते हैं तो क्या होता है मन में? ए भैया छोटा नोट देख लो जरा, अगली बार फिर नहीं, 10, 20, 50 या 100 का नोट, जो भी छोटा सा एक नोट हो, निकाल लो, प्रभु के लिए बोलते हैं,
वहां आपकी मजबूरी है, 2100 नहीं डालेंगे तो लोग थू करेंगे, 11-21 बराबर का तो डालना पड़ेगा। पिछली बार वो 1100 डाल के गया था, मुझे भी 1100 ही डालना है। लेकिन प्रभु के पास जब आप आते हैं तो यहां 10 और 20 रुपए, जिसने दुनिया सृष्टि का मालिक, जिसने आपको सब कुछ देना है, वो बोलता नहीं है कि मेरे लिए निकाल, उसको चाहिए नहीं। लेकिन आपकी भावनाएं, आपका मन, सब कुछ अपनी आत्मा में चेक करें, अपने आप को जांचें, परखें। भेंट का मतलब क्या समझ रखा आपने? भेंट का मतलब होता है अपनी भावनाएं। खाली प्रभु ये नहीं कहता पैसे लेके आओ, मत लाओ, लेकिन जो भी भेंट आप लाए हो, जिस तन से आप चलकर आए हो, वो तन और मन दोनों आनंद से भरे होने चाहिए। आमीन। समझ रहे हो कि मैं अपने बाप के पास जा रहा हूं, मैं उस खुदा के पास जा रहा हूं, उसकी महिमा करने। लाखों की भीड़ में से उसने मुझे चुना है, कोई और नहीं। मेरे रिश्तेदारों का नंबर नहीं आया, मेरे पड़ोसी का नंबर नहीं आया, मुझे चुना है। जब आप सीना फुलाकर भले भले भले, वो कहते हैं ना, मन से, चंगे मन से, लोग आते हैं, जा तो रहा हूं, पता नहीं भैया आपकी बार चंगाई, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी, सबका नंबर आता है, मैं जा रहा हूं, किराया भी नहीं है जाने का, जाऊं कि ना जाऊं, इस बार कट मार दूं क्या, चलो चलते हैं। जब ऐसी भावना से, मरे हुए दिल से आप आते हैं ना, क्या कर रहे हो आप? आपको अपने कदम निकालने हैं दिल खोल कर, उत्तम बेस्ट टू बेस्ट। आपकी भावनाएं जो आप बो रहे हैं, जो प्रेम आप दिखा रहे हैं, लोन सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं, सपने पूरे करने। वो नोट भी आपको चमकता नोट ना साइड में रखते हैं, पर्स के कोने में, नया नोट है भैया साइड में रखो, नया नोट साइड में, और प्रभु के लिए सड़ा हुआ नोट बोलते हैं, चल जाने दे यार, चंदे में जा रहा है। अरे प्रभु के लिए नए नए करारे नोट बोया करो। किसके लिए? बात नोट की नहीं है, बात परमेश्वर को जो भेंट बोई जाती है उसमें खोट नहीं होना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और आनंद से भरी होनी चाहिए। एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहो, जागते रहो। परमेश्वर के लिए जो आपको बोना है उसमें खोट नहीं होना चाहिए, उसमें आनंद, खुशी, आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए। और ऐसा करके देखना, अगर नहीं किया ना साल भर, तो अब जितने भी संडे बचे हैं, या जितने भी, जब भी आप प्रार्थना सभा इस साल में अटेंड करेंगी, क्रिसमस वाले दिन या साल के आखिर, अब की बार आप जब भी आएंगे ना, तो, और सुनो, शादी में जाते हैं नए कपड़े पहनकर, आपको प्रभु के घर में भी जब आना है तो कपड़े भी नए पहनकर चमकते भी होने चाहिए, नहीं? जूते भी पॉलिश होने चाहिए, चप्पल भी, सब कुछ, हर चीज चमकती होनी चाहिए। आपका मन चमकता होना चाहिए, आपका दिल चमकता होना चाहिए, आपकी सोच विचार चमकती भी होनी चाहिए, खुशी और आनंद से भरकर। जब आप उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बोएंगे तो सर्वश्रेष्ठ ही काटेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब बीज में अगर खोट हो, और बीज आप जैसा बोएंगे वैसा बीज ही तो पौधा लेकर आएगा, तो बीज जो बोना है, अपने बोने पर ध्यान दें। बोना दिल खोल कर होना चाहिए, और उसमें किंतु परंतु और शंकाएं ना हो। फिर देखना आप कैसे मेरा खुद आपको चमकाता है। आमीन। यस, मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में, जिन्होंने अपनी भेंट अर्पित की है, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी भेंट को जो लोग लेकर आए हैं। मेरे खुदा, लाने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जिसकी भेंट मेरा खुदा ग्रहण करे। लाने वाले तो बहुत हैं, अर्पण करने वाले बहुत हैं, लेकिन धन्य है वे जिसकी भेंट को मेरा खुदा ग्रहण करे। अब आपको देखना है, आपके अंदर आपकी आत्मा, आपका मन, आपका विश्वास क्या बोलता है। आपकी भेंट खुदा ने ग्रहण की है कि नहीं? आपकी भेंट खुदा ने ग्रहण की है कि नहीं? लाने वाले बहुत हैं, लेकिन सवाल है कि खुदा ने ग्रहण की है कि नहीं। आपकी आत्मा इस बात को मानती है कि परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया है? मानती है? अगर भेंट में खोट नहीं होगा ना, तो आपकी आत्मा खुशी के साथ बोलेगी, मेरे खुदा ने मेरी भेंट ग्रहण की है। ताली बजाकर धन्यवाद करें।